हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरपी करियर क्लासेस में। चलिए, खोटा व्याकरण हम 2 वीडियो पिछला बना चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम का, आप उसे ज़रूर देखें। तीसरा है वचन, इसी में एक और टॉपिक है लिंग का, जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो उसे हम एक साथ लेकर के आए। पहले हम थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है टेस्ट करवाएंगे, लाइव टेस्ट करवाएंगे। तो थ्योरी जो मेन है वो आप पढ़ लें। साथ ही जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमारे ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्पाद सिपाही परीक्षा और सचिवालय सहायक दोनों के लिए ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, वचन और लिंग, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, एक बार उसे ज़रूर देख लें। जिस तरह से यदि आप हिंदी में पढ़े होंगे वचन, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वचन है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, हिंदी में यही है इसका डिफिनेशन, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और खोटा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जे रूप ट से कोनो संख्या के भाव परीक्षा होवे ओकरा का कहल जा है? वचन कहल जा है। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया के जे रूप से कोनो संख्या के भाव फरीच हो है ओकरा का कहल जाए? वचन कहल जाए। हिंदी की तरह इसमें भी, खोटा में भी वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन, ठीक है। एक वचन हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक संख्या का बोध हो ओकरा का कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक वचन और बहुवचन इसमें भी हो जाएगा। जिस शब्द से कोई एक वस्तु और कोई एक संख्या का बोध हो है ओकरा का कहल जा है? एक वचन कहल जा है। और जकर से अनेक, एक से अधिक संख्या के बोध हो है ओकरा का कहल जा है? बहुवचन कहल जा है। बहुत ही आसान सा है ये, एक वचन बहुवचन। अब ये बनता कैसे है और इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा ये होगा, ठीक है। बहुवचन और एक वचन, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें हम एक वचन से बहुवचन बनाते कैसे? प्रत्यय जोड़ के भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला हम जोड़ते हैं बैन। क्या जोड़ते हैं? पहला बैन जोड़ करके, ऐन जोड़ करके, गुला जोड़ करके, गुलिन जोड़ करके और मन जोड़ करके। सभी में शब्दों के अंत में क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ करके ही वचन, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। खोटा में क्या क्या जोड़ते हैं फिर से एक बार देख लें। बैन, ऐन, गुला, गुलिन और मन। जैसे बैन आदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द बनेगा? बाछा जोड़ बैन, बछा जोड़ बैन, तो क्या हो जाएगा? बछवैन। बछवैन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो बैल का जो छोटा होता है रूप, वो बाछा कहलाता है। जब बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो वो बैल के रूप में आ जाता है। लेकिन जब बछड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाछा। खोटा में क्या कहते हैं? बाछा कहते हैं। इसमें है बरद जोड़ ऐन, बरद जोड़ ऐन, बरधैन। बरधैन हो जाता है, बरद बोलते हैं बैल को, खोटा में बरद बोलते हैं बैल को। गारू जोड़ बैन, है ना, गारू जोड़ बैन, गरुबैन। गरुबैन मतलब जानवरों को गारू बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह बैन का हो गया कुत्ता जोड़ बैन, कुतबैन। आदमी जोड़ ऐन, आदमीयैन, है ना, आदमीयैन। भैंस जोड़ ऐन, भैंसियैन। कहता है ना बछवैन, गरुवैन, कुतवैन, आदमीयैन। तो जहाँ पर ऐन, बैन, उसके बाद क्या हो गया? वा से भी बनाया जाता है। वा भी किसी किसी में जोड़ते हैं, जैसे बेटा जोड़ वा, बेटवा, बरधा, है ना, खेतवैन। ये सभी क्या हैं? आपका बहुवचन है। तो यहाँ से ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, बैन, ऐन, गुला, गुलिन और मन। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आदमी जोड़ ऐन, आदमीयन। भैंस जोड़ ऐन, भैंसियन। मास्टर गुला, मतलब इसका हो जाएगा मास्टरीन गुला। गोतनी, गोतनी मन, यहाँ मन जोड़ा गया है। डांगर, डांगर मन। गारू, गारू मन, है ना।
वैन जोड़ करके भी बनता है गारू जोड़ वैन, गरुवैन। पठरू जोड़ वैन, पठरुवैन, है ना। उसके बाद कुछ होता है छौआ। छौआ में गुला जोड़ देंगे तो हो जाएगा छौआ गुला, है ना। गुला भी अभी हम पहले बताए कि गुला भी जोड़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा छौआ में यदि हम गुला जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गुला भी आप जोड़ सकते हैं। छौआ में गुला जोड़ देते हैं तो छौआ गुला, ठीक है। तो ये सभी शब्द आपको ध्यान में रखा है। जैसे हम है, हमनी जोड़ का हमनिक, तोहनी जोड़ का तोहनिक, ओखिन जोड़ का ओखनिक। ओखनिक मतलब ओखिन जोड़ का, इसमें प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। सोनार का क्या हो जाएगा, सोनारवा। और बहुत सारे वर्ड हैं, गिदर गुला, मास्टर गुला, इसमें गुला लगा करके भी जोड़ सकते हैं। वैन, ऐन, बैन, गुला, ये सभी जो है खोटा में ये सब प्रत्यय जोड़ करके बनाया। जैसे अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि गारू शब्द एक सही बहुवचन रूप में छटा, तो गारू शब्द के 4 ऑप्शन दे देगा, गरुवैन, गरुवैन, किसी में आ लिख रहेगा, किसी में वा का अंतर रहेगा, किसी में गारून रहेगा, है ना। तो वो सही आपको आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना अधिक हम करेंगे उतना समझ में आएगा। और ये है आपका डिफिनेशन और क्या क्या जोड़ करके हम इसे बना सकते हैं। आगे पॉइंट हम इसमें लेकर के आए हैं वो है लिंग, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है लीग। जिस तरह हिंदी में हम लीग पढ़े हैं उसी तरह खोटा में भी लीग है। लीग हिंदी में पढ़े हैं कि हिंदी में लीग के 2 भेद है। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। जकर से पुरुष जाति के भेद हो वो हो गए पुरुष लिंग, और जकर से स्त्री जाति के, महिला जाति के, जनी जाति के बोध हो है ओकरा कहल जा है स्त्रीलिंग। जनी और मर्द समझते हैं, मर्द मतलब पुरुष, जनी मतलब औरतें, स्त्री, ठीक है। तो जिससे इसका बोध होता है ओकरा जो है पुरुष जाति के जिससे बोध होता है वो पुरुष लिंग। स्त्री जाति का हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं, पुरुष लिंग को पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। हिंदी में पुल्लिंग होता है, खोटा में पुरुष लिंग होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पुरुष लिंग से स्त्री लिंग बनावे एक नियम। डिफिनेशन तो समझ में आ गया, एक लाइन का डिफिनेशन है और वो आपको भी पता होगा, ठीक है। अब मेन इसमें आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले बनाने का नियम जो है आपको याद रहेगा तो आसानी से पहचान सकते हैं। बाइन जोड़ करके, आइन जोड़ करके, ना जोड़ करके, बड़ा ई जोड़ करके। क्या है, 4 चीज़ है। और कुछ कुछ होता है जो बिना भाव के होता है, बिना भाव के डायरेक्ट वो बदल जाता है, शब्द बदल जाता है, स्वतंत्र रूप से होता है। आगे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे फिर से क्या क्या, बैन जोड़ करके, एन जोड़ करके, ना जोड़ करके, बड़ा ई जोड़ करके, ठीक है। आप देखिए जैसे में बैन जोड़ करके क्या बनता है, पुल्लिंग इधर है, स्त्रीलिंग इधर है। साधु जोड़ बैन क्या हो गया, साधुवैन, है ना। साधु जोड़ बाइन इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साधु बाइन, साधुआइन, गुरुआइन, मास्टराइन, है ना। तो जिसमें हम बाइन आइन जोड़ते हैं वो हो गया आइन बाइन, ये लगा हुआ रहेगा बबुआइन, तो वो हो गया क्या, स्त्रीलिंग। जैसे आइन जोड़ करके, आइन जोड़ करके क्या क्या हो सकता है, भगत जोड़ आइन, भक्ताइन। भक्ताइन क्या कहलाता है, भक्तनिया न कहते हैं गांव घर में, भक्तनिया, ठकुरनिया, हाँ, मास्टरनिया। जब मास्टर की पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं, मास्टरनिया। तो आइन बाइन जोड़ करके क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठकुराइन, बनियाइन, भक्ताइन, ठीक। अब है यहाँ इन या ना जोड़ करके, इन या ना जोड़ करके, जैसे तेली, और तेली में ना जोड़ देंगे तो तेलिन, भगत, भक्तिन,
इन इसमें जोड़ेंगे, सुंडी में ना जोड़ेंगे तो सुंडीन, है ना। इन जोड़िए या ना जोड़ करके भी जो है इसे बनाया जा सकता है। क्या? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। सांड में इन जोड़ेंगे तो सांडहीन, बाघ में इन जोड़ेंगे तो बाघहीन, साथीन, हाथीन, है ना। तो इस तरह से कुछ भी बनाया जा सकता है ना और इन जोड़ करके, ठीक। और चौथा है बड़ा ई जोड़ करके, बड़ा ई जैसे काका, बड़ा ई जोड़ दिए तो हो गया काकी, स्त्रीलिंग हो गया। छौड़ा, ई जोड़ दिए तो हो गया छौड़ी, लड़का लड़की, लड़का को खोटा में छौड़ा बोलते हैं, लड़की को छौड़ी बोलते हैं। चुटरा, चुटरी, मुर्गा, मुर्गी, मामा, मामी, बड़ा ई बहुत सारा वर्ड है जहाँ से हम बड़ा ई जोड़ करके बना सकते हैं, हाँ, ठीक है। बड़का, बड़की, काका, काकी, चाचा, चाची, आजा, आजी, है ना, दादा, दादी, ये सभी जो है बड़ा ई जोड़ करके बनाया जा सकता है, ठीक। तो आसानी से इसको पहचान भी सकते हैं। अब बिना भावे का रद्द बदल, मतलब स्वतंत्र रूप से कुछ कुछ होता है जो स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे हरवाहा, हरवाहा ककरा कहल जाए है, जे हल चलाता, खेतों में जो हल चलाता है हरवाहा उसको बोलते हैं। उसका स्त्रीलिंग का हो जाएगा रोपनी, रोपनी। गाय के बैल, खस्सी, बकरा को खस्सी बोलते हैं, उसका हो जाएगा स्त्रीलिंग छगरी। नर के नारी, मर्द के जैनी, दादा के भौजी, खोटा में दादा बड़ा भाई को बोला जाता है, स्त्रीलिंग उसका क्या हो जाएगा? भौजी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत वर्ड जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। बेटा के बेटी, बाप के माए, है ना, ये सब स्वतंत्र वर्ड में आता है। नाती, नतनी, तो इसमें जोड़ करके नहीं, कुछ अलग करके इसमें लाया जाता है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो जैसे दे दिया इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है या इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, 4 वर्ड देगा और आसानी से इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही परीक्षा में तो काफ़ी आसान से प्रश्न रहेंगे। बाकी ये हो गया आपका सचिवालय में, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न ये सब टॉपिक से कम ही रहेगा। ज़्यादातर आपका प्रश्न जो है मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, विशेषण नहीं पढ़ना है, समास वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादातर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं उत्पाद सिपाही और सहायक सचिवालय के लिए, तो हमारे ऑनलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।